वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज के हम फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी के बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो पूरा स्टार्ट से एंड तक हमें देखना है। जो भी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जीएसटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी क्या है। तो सिंपली टर्म्स अगर हम समझा जाए तो जीएसटी इज़ नथिंग बट अ टैक्स। जीएसटी एक तरह का टैक्स है। तो जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन व्हाट, ऑन सप्लाई। ये याद रखना, जीएसटी एक टैक्स जो सप्लाई में लगता है, ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज जीएसटी, तो सिंपली आप बोल सकते हो भाई जीएसटी एक तरह का टैक्स है जो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, कब, जब वो सप्लाई होता है। तो हमें तीन चीज़ समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब क्या होता है और सर्विसेज का मतलब क्या होता है। अगर ये तीन चीज़ हमें मालूम पड़ गया, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज एंड व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, तो जीएसटी हमें पूरा आ गया। बिकॉज जीएसटी इज नथिंग बट इट्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक तरह का टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हम गुड्स का भी डेफिनेशन देखेंगे, सर्विसेज का भी डेफिनेशन देखेंगे और सप्लाई का भी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स और व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज। तीनों का डेफिनेशन देख लेंगे तो और हमें क्लैरिटी में आ जाएगा कि जीएसटी क्या है और क्या नहीं है। तो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इंडिया में कब हुआ। तो अगर देखिए बात करें तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेड में इंडिया में हुआ दो तरीके से। एक तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 2017 से। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट हुआ है 8 जुलाई 2017। ये डेट हमें याद रखना जरूरी है बिकॉज इंटरव्यूज में नॉर्मली पूछा जाता है क्वेश्चन कि जीएसटी इंडिया में कब से आया, तो इसलिए हमें ये डेट याद रखना जरूरी है। तो सिंपल टर्म्स में व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया 1 जुलाई 2017 एंड इन जम्मू एंड कश्मीर 8 जुलाई 2017। तो आई प्री जीएसटी से पहले थोड़ा समझते हैं व्हाट डू मीन बाय प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी। जीएसटी के पहले क्या था। तो प्री जीएसटी अगर मैं बात करूँ तो प्री जीएसटी में मेरे बहुत सारे टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, वैट। पोस्ट जीएसटी में ये सारे के सारे मेरे आ गए जीएसटी के अंदर। अगर मैं एक्साइज ड्यूटी की बात करूँ तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो एक्साइज ड्यूटी तो टैक्स क्या है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स टैक्सेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो एक्साइज ड्यूटी हमारा कब लगता था, जब टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग हो, जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तो हमें एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। सेम वे सर्विस टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जब कोई सर्विसेज रेंडर होता था तो हमें सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था। फिर सीएसटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सीएसटी टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स मेरा मुंबई टू पंजाब जा रहा है तो उस केस में पहले मुझे सीएसटी लगता था। सेम वे वैट, अगर विद इन द स्टेट हो रहा है तो मेरा वैट लगेगा, उसको लोग बोलते थे इंट्रा स्टेट ऑफ गुड्स। तो अब देखते हो सीएसटी मेरा स्टेट गवर्नमेंट है, वैट मेरा स्टेट गवर्नमेंट है। तो दो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, दो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंप्लाइंस होते थे, सभी के लिए हम अलग अलग कंप्लाइंस होते थे। बट पोस्ट जीएसटी में सारा मर्ज होकर हमारा एक ही आ गया जीएसटी। तो आप देख सकते हो प्री जीएसटी में मेरे जो एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सीएसटी था, वैट था, चारों के रिटर्न्स, काफ़ी सारे कंप्लाइंस थे। जो पोस्ट जीएसटी में भी सब जगह जीएसटी है तो एक ही जगह कंप्लाइंस फुलफिल करना पड़ता था। तो फिर से समझते हैं एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। इज नथिंग बट टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तो हमें एक्साइज ड्यूटी लगता था। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज केस में सर्विस टैक्स। एंड सीएसटी हमें कब लगता था, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे हमें सीएसटी लगता था। सेम में वैट हमारा इंट्रा स्टेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में हमें वैट लगता था। कस्टम ड्यूटी की बात करो, इट इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कस्टम ड्यूटी को नहीं छेड़ा गया बिकॉज ये इंटरनेशनल लेवल है। इंडियन फॉरेन करेंसी की बात है बिकॉज कस्टम ड्यूटी से हमारा फॉरेन करेंसी इन्फ्लेक्ट होता है, इसलिए कस्टम ड्यूटी एज इट इज़ रखा गया। तो प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी दोनों जगह मेरा कस्टम ड्यूटी सेम है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ गुड्स की तो ऑल गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहल एंड 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो इस दोनों को छोड़ के सब जगह मेरा जीएसटी आ गया है। इंक्लूड्स टोबैको, मतलब टोबैको में मेरा एक्साइज ड्यूटी भी है प्लस जीएसटी भी है। तो खाली टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां मेरा दोनों लगता है, एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स पब्लिक टोबैको को छोड़े, बट ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट इसमें एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करती है, जीएसटी भी चार्ज करती है।
तो गुड्स की मैं बात करूँ तो सारे गुड्स में मेरा जीएसटी आ गया, सिर्फ अल्कोहल एंड 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम को छोड़ के। वेयर सर्विसेज की बात करें तो सारे सर्विसेज में मेरा जीएसटी एप्लीकेबल है। तो ये क्लियर हो गया। प्री जीएसटी क्या होता था, पोस्ट जीएसटी क्या होता था। प्री जीएसटी में काफ़ी सारे टैक्सेस होते थे, पोस्ट जीएसटी में हर जगह हमारा जीएसटी आ गया है, बट कुछ कुछ टैक्सेस में अभी भी लगते हैं, वैट, एक्साइज ड्यूटी, वो हम थोड़ा देखेंगे आगे। जैसे अल्कोहल एंड 5 टाइप्स से प्रोडक्ट में आपका अभी भी वैट और एक्साइज ड्यूटी ही लगेगा। समझते प्री जीएसटी। देखिए प्री जीएसटी में क्या होता है, जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तो हमें एक्साइज ड्यूटी लगता है, जो सेम चीज़ हमने समझा था, सेंट्रल एक्साइज और मैन्युफैक्चरिंग। अब एक गुड्स को डिपार्टमेंट को स्टोर कर रहा था, एक तरह का एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो इसमें सर्विसेज लगता था, सर्विस टैक्स। अब ये डिपार्टमेंट स्टोर सेल कर रहा है तो इस पर पहले वैट लगता था। तो डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट टैक्सेस होते थे हमारे प्री जीएसटी इसमें, और ये सारे टैक्सेस एक दूसरे के सामने एडजस्ट नहीं होते थे। तो एक वन ऑफ द चैलेंज ये भी था कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वैट स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। दूसरे सबसे बड़ा चैलेंज होता था प्री जीएसटी हमारा मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। प्री जीएसटी में हमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। जैसे सर्विस टैक्स का सर्विस पड़ा तो सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराओ, एक्साइज है मैन्युफैक्चरर तो एक्साइज ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन कराओ, आप वैट सेल कर रहे हो विद इन द स्टेट सेल कर रहे हो तो वैट का रजिस्ट्रेशन कराओ, एंटरटेनमेंट टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराओ, लग्जरीज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, तो इतने सारे रजिस्ट्रेशन होते थे। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होता था हमारा प्री जीएसटी में। वेयर एज पोस्ट जीएसटी में क्या हो गया हमारा, पोस्ट जीएसटी में सिर्फ एक ही नंबर लो आप जीएसटी का, दैट्स इट। तो सिंगल रजिस्ट्रेशन होता था पोस्ट जीएसटी में, वेयर एज प्री जीएसटी में जीएसटी के पहले मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हमें लेना पड़ता था। आइए देखते हैं कौन कौन से टैक्सेस अभी जीएसटी के अंदर कवर हो गए। हमने पहले भी देखे थे, फिर से देख लेते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लिविड अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। तो ये सारे के सारे जो सेंट्रल स्टेट के टैक्सेस थे वो सारे के सारे मेरा मर्ज हो गए जीएसटी में। अब स्टेट के जो टैक्सेस थे, स्टेट टैक्स में जैसे वैट टैक्स, सेल्स टैक्स, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, सरचार्ज एंड एसेस, ये सारे के सारे टैक्सेस अब सारे जीएसटी में आ गए। तो पहले सेंट्रल के इतने सारे टैक्सेस थे, स्टेट के इतने सारे टैक्सेस थे, सभी के कंप्लायंस अलग थे, यहाँ भी कंप्लायंस अलग, यहाँ भी कंप्लायंस अलग। वेयर जीएसटी में सारा का सारा अभी आपका एक ही में आ गया अंडर जीएसटी। अब देखते हैं कुछ टैक्सेस जो जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुए। तो टैक्सेस नॉट टू बी सबज्यूम अंडर जीएसटी, तो कौन से ऐसे टैक्सेस जो जीएसटी के अंदर नहीं आए, ये हमने पहले भी देखे थे। तो अगर मैं सेंट्रल टैक्सेस की बात करूँ तो कस्टम ड्यूटी जो पहले भी देखे थे, टैक्स ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो लगता है, तो कस्टम ड्यूटी एज इट इज़ है, ये जीएसटी में कवर नहीं होता है। तो कस्टम ड्यूटी मेरा पहले भी था, कस्टम ड्यूटी मेरा आज भी है। सेम वे मेरा टोबैको की बात किया था मैंने, एक्साइज ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इसमें भी अभी भी मेरा एक्साइज ड्यूटी ही लगता है, इसमें भी मेरा जीएसटी कवर नहीं हुआ है। तो सेंट्रल में दो टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटी, एक तो मेरा कस्टम ड्यूटी है, दूसरा मेरा टोबैको प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो सेम आ गया मेरा एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात किए थे प्लस अल्कोहल। तो एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर अभी भी इसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है लीकर में, ऑक्ट्राइज चार्जेस अभी भी है, और वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, तो ये 4 अभी भी है, पहले भी था। मतलब जीएसटी आने से इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। सेम वे कस्टम ड्यूटी में एंड टोबैको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी कहीं कहीं लगता है, तो ये दो जगह पे मेरा एज इट इज़ अभी भी है जो पहले था। सेम वे मेरे स्टेट में जैसे लीकर में, अल्कोहल में अभी भी मेरा एक्साइज ड्यूटी है, पहले भी था। ऑक्ट्राइज चार्जेस जो है पहले भी था अभी भी था। व्हाट डू मीन ऑक्ट्राइज चार्जेस? ऑक्ट्राइज चार्जेस इज एन अमाउंट यू मस्ट पे व्हेन यू क्रॉस सिटी और स्टेट बॉर्डर्स, तो ये हमारा चार्जेस लगता था जो पोस्ट जीएसटी में भी एज इट इज़ है। तो ये सारे जो है अभी जीएसटी आने के बाद चेंज नहीं हुए हैं, तो ये हमें याद रखना है कि जीएसटी आने में ये सारे टैक्सेस अभी भी लगते हैं, और जो चेंज हुआ है वो सारे टैक्सेस जो अंडर जीएसटी कवर हो गए, तो ये सारे टैक्सेस तो स्टूडेंट चाहे तो इसका आप फोटो क्लिक कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये सारे टैक्सेस मेरे जीएसटी के अंदर आ गए हैं, और ये जो टैक्सेस है जीएसटी के अंदर नहीं आई, अभी भी एज इट इज़ है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। ये चार्जेबिलिटी समझते हैं। सो हाउ टू चेक किस पे जीएसटी लगना चाहिए, किस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले ना हम चेक करेंगे वेदर एनी एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज गुड्स और सर्विसेज। तो पहले हम कोई चेक करेंगे भाई कोई एक्टिविटी है, अगर गुड्स और सर्विसेज है तो ही जीएसटी आएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं आएगा। तो हम पहले चेक करेंगे वेदर एनी एक्टिविटी वो गुड्स और सर्विसेज है क्या नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स और सर्विसेज, वो हम आगे जाके देखेंगे, डेफिनेशन में देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वेदर एनी एक्टिविटी स्टेटस गुड्स और सर्विसेज नॉट। अगर वो एक्टिविटी गुड्स और सर्विसेज है ही नहीं तो जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। सेकंड हम चेक करेंगे वेदर दे हैव बीन सप्लाई और नॉट। सेकंड हम चेक करेंगे ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, ये मेरा फुलफिल हो गया, यस, तो हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। वेदर दे हैव बीन सप्लाई मतलब सप्लाई हुआ है क्या नहीं हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई हम आगे देखेंगे। तो पहला कंडीशन है गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है सप्लाई होना चाहिए। अगर सप्लाई है तो थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड में हम चेक करेंगे वेदर सच सप्लाईज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। वो सप्लाई तो है बट कहाँ पे हो रहा है, विद इन द स्टेट हो रहा है या आउटसाइड द स्टेट हो रहा है। थर्ड स्टेप हम ये चेक करेंगे। अगर सब जगह मुझे येस आ रहा है तो फिर मैं आगे स्टेप जाऊंगा। अगर नो आया तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अब तीनों में मेरा आंसर येस आ रहा है तो विल गो टू नेक्स्ट स्टेप फोर्थ में हम चेक करेंगे वेदर सच सप्लाई इज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। वो जो सेल हो रहा है वो टैक्सेबल पर्सन कर रहा है या नहीं कर रहा है। टैक्सेबल पर्सन मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ गुड्स 40 लाख टर्नओवर और इन केस ऑफ सर्विसेज 20 लाख टर्नओवर। तो अगर आपका गुड्स में डील करते हो तो 40 लाख का टर्नओवर है, सर्विसेज में डील करते हो तो 20 लाख का टर्नओवर है। तो इनसे एक्सीड होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। अगर वो पर्सन सेल कर रहा है तो ही जीएसटी आएगा। नॉन टैक्सेबल पर्सन सेल कर रहा है तो जीएसटी नहीं आएगा। इट मीन जिसके पास टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी नंबर है, तो ही जीएसटी वो चार्ज कर सकता है। जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। लास्ट स्टेप, उसके पास नंबर भी है, सब कुछ है, बट वो जो सप्लाई है वो अगर मेरा एग्जाम्पशन या नोटिफिकेशन में कवर्ड है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कोई भी एक्टिविटीज मेरा गुड्स एंड सर्विसेज है कि नहीं, यस गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हम देखेंगे सप्लाई हो रहा है कि नहीं, मतलब सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, दूसरा सप्लाई होना चाहिए, तीसरा इंटर स्टेट और इंटर स्टेट विद इन द स्टेट हो रहा है या आउटसाइड द स्टेट हो रहा है, ये चेक करेंगे। फोर्थ हम चेक करेंगे वो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन कर रहा है कि नहीं। अगर टैक्सेबल पर्सन कर रहा है तो ही जीएसटी आएगा, टैक्सेबल पर्सन नहीं कर रहा है तो जीएसटी नहीं आएगा। टैक्सेबल पर्सन मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। लास्ट हम फोर्थ चेक करेंगे वेदर सच सप्लाई इज कवर्ड अंडर एनी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। अगर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कवर्ड है तो फिर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो कुछ ऐसे सप्लाईज होते हैं वो हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, जिसमें गवर्नमेंट लिखती है कि ये सारे इसमें सप्लाई में जीएसटी नहीं आएगा। तो अगर वो सप्लाई तुम्हारा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कवर्ड है तो जीएसटी नहीं आएगा। अगर कवर्ड नहीं है तो फिर जीएसटी हमारा चार्ज होगा। तो जीएसटी चार्ज करने के लिए हमें पांचों स्टेप चेक करना पड़ता है। ध्यान से पहला स्टेप हम चेक करेंगे वेदर इन एक्टिविटीज गुड्स और सर्विसेज। सेकंड चेक करेंगे वो सप्लाई हुआ है क्या नहीं। थर्ड चेक करेंगे इंटर स्टेट और इंटर स्टेट हुआ है क्या नहीं। फोर्थ चेक करेंगे भाई टैक्सेबल पर्सन ने सेल किया है क्या नहीं है। नॉन टैक्सेबल किया तो जीएसटी नहीं आएगा, टैक्सेबल पर्सन ही सेल करना चाहिए। लास्ट में हम चेक करेंगे वेदर सच सप्लाई इज कवर्ड इन एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। अगर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कवर्ड है तो भी जीएसटी नहीं आएगा। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन कवर्ड नहीं है तो जीएसटी लगेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये पांचों स्टेप हमें चेक करना पड़ता है किस हर एक स्टेप में हर एक्टिविटीज़ में कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो एक दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कंपनसेशन सेस। तो कंपनसेशन सेस क्या होता है। तो देखो जब जीएसटी फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था ना, तो जीएसटी को इंडिया में आने के लिए ना पास कराना पड़ता है अपर हाउस और लोअर हाउस में। तो अपर हाउस एंड लोअर हाउस में पास करना पड़ता है। तो जीएसटी जब फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था तो हमारा जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोजल लेके आया था तो उन्होंने इनिशियल स्टेज में 70-30 का प्रपोजल लेके आया कि ठीक है हम 70% रखेंगे, आप 30% रखो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले 70% था, स्टेट गवर्नमेंट को 30%, तो ये पास नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट ने फिर दूसरा प्रपोजल लेके आया, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 60% और स्टेट गवर्नमेंट को दिया 40%, बट ये भी पास नहीं हुआ। तो जीएसटी आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अपर हाउस और लोअर हाउस में पास होना पड़ रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको पास करने नहीं दे दी थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूरी में आके बोला ठीक है चलो अब हम 50-50 करते हैं। तो जो भी रेट रहेगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट। तो अब देखो कि जो भी मेरा पहले एक्साइज ड्यूटी था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सर्विस टैक्स था, वैट था, सीएसटी था जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी हमारी, और ये सारा मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट था। तो ये सारे टैक्सेस आए और अभी हमारा बन गया एक जीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो प्रोमिस किया है, एक क्या भाई जो भी जीएसटी रेट रहेगा वो हाफ 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 50% स्टेट गवर्नमेंट का, तो ही पास हुआ, अदरवाइज इसको पास ही नहीं होने दे रहे थे स्टेट गवर्नमेंट वाले।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दो प्रॉमिस करना पड़ा, एक क्या जीएसटी रेट जो भी रहेगा 50-50, आधा तुम्हारा आधा हमारा। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अभी इस केस में भी स्टेट गवर्नमेंट को और कंसर्न अगर 50-50 हो गया, बट अगर मेरा प्री जीएसटी के पहले अगर सपोज मेरा 5000 कलेक्शन हो रहा है, 5000 करोड़, और पोस्ट जीएसटी में मेरा 4000 करोड़ ही कलेक्शन हुआ है, तो जो ये डेफिसिट है 1000 करोड़, इसको कौन बेयर करेगा? तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो प्रोमिस किया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कलेक्शन हो रहा है, जो प्री जीएसटी में होते थे कलेक्शन और पोस्ट जीएसटी में अगर कलेक्शन उनका कम हो रहा है, तो जो भी डेफिसिट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा, तभी ये जीएसटी पास हुआ है। तो दो प्रोमिस किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को अब जो भी जीएसटी होगा उसका हम हाफ ऑफ करेंगे। दूसरा प्रॉमिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, आपका जो भी कलेक्शन प्री जीएसटी में हो रहा था और पोस्ट जीएसटी में अगर आपका कम हो रहा है, तो जो भी आपका डेफिसिट हो रहा है उसको हम बेयर करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे डेफिसिट टू स्टेट गवर्नमेंट बाय चार्जिंग कंपनसेशन सेस ऑन लग्जरियस गुड्स, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जेब से तो पैसा नहीं भरेगी, वो कहीं ना कहीं से रिकवर करके स्टेट गवर्नमेंट को देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेस निकाला है, कंपनसेशन सेस, जो लग्जरियस आइटम में लगता है। लग्जरियस आइटम में हमारा कंपनसेशन सेस चार्ज करेंगे, उससे जो भी कलेक्शन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, अगर उसको डेफिसिट है या नहीं है। तो ये डेफिसिट है या नहीं, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करती है और चेक करती है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। तो कंपनसेशन सेस इज नथिंग बट एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह का कलेक्शन लग्जरियस गुड्स पे लेती है और स्टेट गवर्नमेंट को देती है। क्यों देती है? बिकॉज जीएसटी आने से पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जीएसटी रेट हाफ ऑफ रहेगा, और हाफ ऑफ करने के बाद भी अगर आपका कलेक्शन कम हो रहा है पोस्ट जीएसटी में, तो आपका जो भी डेफिसिट है, जो भी नुकसान है, वो हम आपको पे करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे प्रोमिस किया, तभी जीएसटी आ चुका है। तो इसलिए आप देखोगे जीएसटी में हमेशा हर एक रेट 50% होता है, जीएसटी रेट 50%। तो सेम यार आईजीएसटी रेट वाले में 50-50 होगा, हम आगे देखेंगे। चलो एक और पॉइंट है, वर्ड ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। तो अगर मैं प्री जीएसटी की बात करूँ, तो प्री जीएसटी में मेरा ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन लग जाता है ना, इसे ओरिजिन बेस्ड जहाँ से प्रोडक्ट मेरा सेल होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मेरा गुजरात सेलर है, ओरिजिन है, जो सेल कर रहा है गुड्स टू आसाम बायर। तो अभी सेल हो रहा है गुजरात से, बाय हो रहा है आसाम से, तो यहाँ दो स्टेट इन्वॉल्व है। तो कौन सा स्टेट पैसा लेगा? तो प्री जीएसटी के केस में क्या होता था, जो स्टेट सेल कर रहा है, तो इस केस में सेलर कौन है? गुजरात। तो गुजरात उस ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट आ रहा है वो गुजरात स्टेट लेगा, तो सीएसटी विल कलेक्टेड बाय गुजरात। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, मतलब जो स्टेट सेल कर रहा है वो स्टेट को फायदा है। तो सीएसटी अमाउंट विल बी टेकन बाय गुजरात गवर्नमेंट, बिकॉज ये ओरिजिन बेस्ड था। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है, जीएसटी में हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। इट मीन्स जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है वो स्टेट को बेनिफिट होगा। सेम एग्जांपल, गुजरात सेलर सेल गुड्स टू आसाम, यहाँ पे कौन सा स्टेट कंज्यूम कर रहा है? आसाम। तो पोस्ट जीएसटी में जिस स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है वो स्टेट को बेनिफिट होगा। इट मीन्स अगर जहाँ भी दो स्टेट इन्वॉल्व है, उस स्टेट में जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है वो जीएसटी का पैसा लेगा। जैसे आईजीएसटी के केस में आप देखोगे, आगे हम देखेंगे, सेलिंग प्राइस 100 है, जीएसटी 100 होती है 100, यहाँ पे जीएसटी अमाउंट भी टेकन केयर बाय आसाम गवर्नमेंट। इट मीन्स जो से यहाँ प्री जीएसटी में जो स्टेट सेल कर रहा है उसको सीएसटी का पैसा मिलेगा। पोस्ट जीएसटी में जो स्टेट बाई कर रहा है, यहाँ पे दो स्टेट इन्वॉल्व है, एक स्टेट गुजरात है, दूसरा स्टेट आसाम है। तो इस केस में जो स्टेट बाई कर रहा है उसको, उस स्टेट को ये 18 रुपीज़ मिलेगा। इट मीन जीएसटी अमाउंट विल बी टेकन केयर बाय आसाम गवर्नमेंट। यहाँ पे जीएसटी अमाउंट आसाम गवर्नमेंट को मिलेगा, मतलब बायर को मिलेगा। यहाँ गवर्नमेंट का इंटेंशन है मोर एंड मोर बायर को इंक्रीज करो इंस्टेड ऑफ सेलर। तो जिस स्टेट के पास ज़्यादा बायर है उस स्टेट को बेनिफिट होने वाला है इन केस ऑफ पोस्ट जीएसटी। अब बायर कहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं? मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, मोर एंड मोर सर्विस क्रिएट करो, मोर एंड मोर सब कुछ। अब ऐसे एक्टिविटीज़ करो जिसमें बायर को बेनिफिट, ज़्यादा परचेसिंग पावर कैपेसिटी आए। तो यहाँ गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बायर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो। प्री जीएसटी में गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था? फैक्ट्री, मोर एंड मोर प्लांट एंड मशीनरी लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, तभी उस स्टेट को बेनिफिट होता था। तो डिफरेंट है। प्री जीएसटी में गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था फैक्ट्रीज लगाना था,
पोस्ट जीएसटी में गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि मोर एंड मोर बायर क्रिएट करो, मोर एंड मोर सर्विस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो स्टेट में, ताकि यार मोर एंड मोर लोग आपके स्टेट को छोड़ के जाए ना, ताकि ज़्यादा बायर तो ज़्यादा कलेक्शन, तो उस स्टेट को बेनिफिट होगा। तो जिस स्टेट में ज़्यादा बायर है उस स्टेट को बेनिफिट होने वाला है जीएसटी में। तो जीएसटी मेरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है, वेयर एज प्री जीएसटी मेरा ओरिजिन बेस्ड था। तो जीएसटी आने के बाद मेरा डेस्टिनेशन बेस्ड लगता है। अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो विद इन द सेम स्टेट रहेगा, तो मेरा सेम स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट की बात करूँ तो मेरा आईजीएसटी लगेगा। इट मीन्स अगर मेरा विद इन द स्टेट सेल हो रहा है तो यहाँ पे मेरा लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटसाइड द स्टेट हो रहा है तो मेरा लगेगा आईजीएसटी। तो विद इन द स्टेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आउटसाइड द स्टेट आईजीएसटी। अभी आउटसाइड द स्टेट कहीं भी सेल करेगा उसको आईजीएसटी ही लगने वाला है, ये हमें याद में रखना है। तो अभी आईजीएसटी में क्या हो रहा है, 2 स्टेट इन्वॉल्व है, एक महाराष्ट्र एक दूसरा स्टेट। तो सिंस इट इज़ आईजीएसटी का भी 50-50% होता है जो भी हम चार्ज करते हैं, बट वो हम नहीं करते, गवर्नमेंट करता है बैक एंड में। तो आईजीएसटी के केस में क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो यहाँ पे 50-50 हो गया। आईजीएसटी में एक स्टेट है विद इन द महाराष्ट्र या आउटसाइड द स्टेट है, तो इन दोनों के बीच में 50-50 होता है। जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है, मतलब यहाँ से सेल होकर यहाँ पे जा रहा है, तो उस केस में इस स्टेट को मिलेगा 50%, बाकी स्टेट रखेगी। इसको और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।